अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो कल यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स में हमें ईयरली बेसिस पर जंप नज़र आया टूवर्ड्स 3.5%, जबकि मंथली बेसिस पर नंबर जो थे वो 0.4% पर अनचेंज रहे। बट ये नंबर्स भी अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन से अबव थे, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में एक शार्प जंप नज़र आया, जिसकी वजह से गोल्ड में 2350 से 2320 तक की सेलिंग हमें देखने को मिली। बट अगेन गोल्ड जो है वो क्विकली रिकवर कर गया। ये चीज़ हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो कि अगर हम रिसेंट हिस्ट्री को देखें तो स्ट्रॉन्ग डाटा पर यह पॉसिबल है कि गोल्ड में शायद हमें मेजर सेलिंग नज़र ना आए, एक डिप लगने के बाद प्राइसेस अगेन से रिकवर हो जाए। तो सेम ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि जो डाटा था वो स्ट्रॉन्ग इनफ था कि गोल्ड को 2300 और इवन बियॉन्ड पुश कर सकता था। क्यों कि डाटा के बाद अगर आप देखें तो फेड के जो रेट कट पर सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हुई है। अब अगर आप फेड वाई टूल पर जाकर देखें तो जून में रेट कट के जो चांसेस हैं वो श्रिंक होकर 18.6% शो हो रहे हैं, जबकि 81.4% चांसेस हैं नो चेंज के। जबकि आपको पता है कि मार्केट हैविली जून में रेट कट पहले एक्सपेक्ट कर रही थी, अब वो जून से सितंबर की तरफ भी मूव हो सकता है। बट मैंने आपको इस बारे में पहले ही अपना व्यू शेयर कर दिया था। मैंने आपको कहा था कि इन्फ्लेशन को देखकर ऐसा लगता नहीं कि फेड जो है वो 3 रेट कट करे। मिनिमम 2 रेट कट जो है वो पॉसिबल हैं 25 BPS के, जो कि मैं अभी भी समझता हूँ कि पॉसिबल हैं। बट अगर आप ऑयल प्राइसेस को देखें तो ऑयल प्राइसेस अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखती हैं तो ये ट्रिम होकर 1 रेट कट और इवन ज़ीरो की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ फेड मीटिंग मिनट्स थे, जिसमें मोस्ट ऑफ फेड ऑफिशियल हमें इस बात पर एग्री नज़र आए कि जब तक वो इस बात पर कॉन्फिडेंट न हो जाएं कि इन्फ्लेशन सस्टेन बेसिस पर उनके टारगेट 2% की तरफ मूव कर रही है, तब तक रेट कट नहीं किए जाएंगे। तो रिसेंट यूएस का जो डाटा है स्ट्रॉन्ग डाटा है, अगर आप देखें चाहे वो जॉब डाटा हो लास्ट वीक या कल का इन्फ्लेशन डाटा, तो ये डाटा अब गोल्ड के अपसाइड को कैप कर सकता है। फिलहाल इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बिकॉज गोल्ड इज सपोर्टेड बाय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। फिलहाल सीज फायर का एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा और ईरान की तरफ से अभी भी जो जवाबी कार्रवाई के चांसेस है वो इंटैक्ट है। तो इस बारे में कोई भी एक माइल्ड पॉजिटिव न्यूज़ भी गोल्ड प्राइसेस को फिर एक अच्छा डेंट डाल सकती है। क्यों कि यूएस का जो डाटा है वो मुसलसल गोल्ड के जो नर्व्स हैं उसको टेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस कब तक अपने आप को होल्ड रख सकती हैं। मे बी वी सी हेल्थ करेक्शन इन गोल्ड प्राइसेस इन नियर टर्म। आज अगेन से दो मेजर इवेंट्स हैं, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसके साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी उनकी जो चेयरमैन है। यूएस सेशन में यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं और इसके साथ जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। तो ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, मार्केट जो है वो वोलाटाइल रहेगा। तो चलते हैं चार्ट की जानिब, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो डेली बेसिस पर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के डिटेल लेवल दिए गए होते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 2342 के आसपास चल रहा है। कल इस एरिए से जब प्राइसेस ने डिप किया दोबारा रिकवर हुई तो इस एरिए से हम सेलिंग में थे, 2345-50 का जो जोन है। और उसके बाद मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो उसके बाद आपने भी उससे आई होप कि प्रॉफिट गेन किया होगा। तो एक अच्छा प्रॉफिट कल हमने जनरेट किया, आप उसे कह सकते हैं कि अच्छी ईद ही हमारी बन गई। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेवल्स क्या रहेंगे गोल्ड में वो हम देख लेते हैं जी। ट्रेंड क्या है, काफ़ी दिनों बाद कुछ जो है वो ट्रेंड में हमें चेंजिंग नज़र आई है गोल्ड के। आज का रेजिस्टेंस है जी 2358 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2358 ब्रेक करता है तो 2365
23.72 और 23.78 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 23.27 का, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एक बड़ा क्रूशियल एरिया रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। इसको अगर ये सस्टेन बेसिस पर ब्रेक कर देता है तो फिर काफ़ी चांसेस है कि ये 2302 या 2300 तक जा सकता है, ठीक है जी। तो इस पर नज़र रखिएगा। ये लेवल जो है ये शायद डाटा के बाद चेंज हो जाएं, तो वो भी फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट ट्रेंड, इसका पॉजिटिव नहीं रहा। 2358 ब्रेक करे तो पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा, और 2327 को ब्रेक करता है तो फिर वीक जोन में चला जाएगा। फिर 2320, 2312 और 2302 तक प्राइसेस जा सकती हैं। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। यह है जी सिल्वर का चार्ट। 2855 का रेजिस्टेंस था, 2852 के हाई बने हैं जी, तो वेल होल्ड बाय आवर रेजिस्टेंस लेवल। इसको अगर आप देखें तो इसमें इतनी वीकनेस हमें नज़र नहीं आई जितनी कि गोल्ड में थी कल। आज का रेजिस्टेंस है 2838, बल्कि आप देखें तो इसने अपने हाई अपडेट किए हैं कल। 2838 का रेजिस्टेंस है जी। 2768 का सपोर्ट है। ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि कोई भी कैंडल हमारी जो सपोर्ट थी उसके बिलो क्लोज नहीं हुई, जबकि गोल्ड में ऐसा नहीं था। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेयर यूएस ऑयल की जानिब। 8450 का सपोर्ट था। लो आप देख सकते हैं कि पिन पॉइंट 8450 के बने, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है, और इसके बाद इवन आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में भी क्रूड ऑयल जो है वो इंटर हो चुका है। तो अगर आपने लेवल फॉलो किए हैं मेरे, तो आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप प्रॉफिट में होते हैं तो ज़रूर जो है वो अपना कमेंट्स में बताया करें। 8750 का रेजिस्टेंस है जी। 8510 का जो है वो सपोर्ट है। ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव हो चुका है। यह है जी यूरो। इसकी तो कल आप कह सकते हैं कि सही लब निकली है। DXY और जब बोर्ड जिल में जंप नज़र आया, तो आप इससे देख लें कि गोल्ड ने रिकवरी दिखाई है, और इसमें देखेंगे आपको किसी किस्म की फ़िलहाल कोई रिकवरी नज़र नहीं आई। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज में हमें जाता नज़र आ रहा है, लेकिन रिकवर नहीं हुआ, जैसा कि गोल्ड प्राइसेस आप देख सकते हैं कि अपने लो से काफ़ी रिकवर हो चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा है। आज का रेजिस्टेंस है यूरो में हमारा 795 का, सपोर्ट हो चुका है 695 का। ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है वीक। कल की जो पिटाई हुई है उसके बाद इसका ट्रेंड तो पॉजिटिव नहीं रहा, बट इसका आज ये भी याद रखिएगा कि आज इसका मॉनेटरी पॉलिसी भी है ECB की, तो इसमें ज़रा आज मुहतात रहिएगा। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। इसकी भी सेम स्टोरी है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, इसकी वही बात है यूरो की तरह। तो आज का इसमें रेजिस्टेंस है 2610 का, सपोर्ट है 2495 का। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से वीक। ट्रेंड इसका भी चेंज हो चुका है। आज तकरीबन जो फॉरेक्स पेयर्स हैं इस शहजादे के अलावा, वो आप कह सकते हैं सारे वीक हैं। इसमें मैंने कल आपको हिंट दिया था कि ये अपने हाइस को ब्रेक कर सकता है, और ऐसे ही हमें देखने को मिला। और ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि यूजे और गोल्ड दोनों जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। अब इनमें से झूठा कौन है वो नियर टर्म में हमें पता चलेगा, ठीक है। आज का रेजिस्टेंस है 153.25 का, सपोर्ट है 152.35 का। इसके नीचे फिर दोबारा से 151, 90, 80 तक जा सकता है, लेकिन जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करता तो ये पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं जी NZD USD की तरफ। इसकी भी सेम स्टोरी है जी। इसमें आज का रेजिस्टेंस है हमारा 60-15 का, सपोर्ट हो चुका है हमारा 59-60 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से NZD का वीक। अब हम चलते हैं जी लास्ट पेयर ऑट। 65-20 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 65-55 का, 66-55 की जगह, और सपोर्ट है 64-80 का। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका भी वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।